सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की सभा में आ गए, क्योंकि बिना सुखदेव जी के राजा परीक्षित का उद्धार नहीं। हमारी कथा यहाँ तक ईमानदारी से पहले दिन तक पहुँच जानी चाहिए और पहुँच रही है चौथे दिन। यानी कथा तो कहीं कह लेंगे, लेकिन कथा ऐसी कहो कि समझ में आ जाए। भाग दौड़ वाली कथा नहीं। अगर भाग दौड़ वाली कहना होता, कथा और मठा में अंतर नहीं है। तुरंत स्पीड पकड़ती पर तो सीधे, यानी स्पर्श करते करते सुपर फास्ट। यानी सुपर फास्ट हमने कही और तुम्हारे समझ में नहीं आई तो क्या मतलब कथा कहने का। यानी आज सुखदेव जी का आगमन हो गया है। बाल अवस्था अवधूत भेष धरे जौन, ऋषियों में अग्रण्यम नवमंडल में भानु है। शिव के स्वरूप मूर्तिमान है, ज्ञान योगी आप तार दियो परीक्षित को जानता जहान है। जन्मते ही नारा सहित बन गए, तपस्या हेतु श्री मुख से प्रथम भागवत महापुराण है। अभिषेक हृदय बसो वेद व्यास पुत्र आप, आओ सुखदेव तुम्हें कोटिशा प्रणाम है। हे सुखदेव जी महाराज आइए, यह गद्दी आपका आवाहन करती है। आइए और श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन पुनीत कथा कहिए। बंधुओं, इसीलिए इस गद्दी को परमहंसों की गद्दी कहा जाता है। इसीलिए यह गद्दी किसी से नहीं छुपाई जाती है, क्योंकि परमहंस सुखदेव जी आकर इस गद्दी में बैठ जाते हैं। लेकिन बताया था ना, जब तक गद्दी न छू लें तब तक न जाने अमृत छलकता है का गद्दी से। यानी प्रथम नियम है भागवत का, वर्णित परीक्षित के अलावा कभी गद्दी नहीं छुपाई जाती। लेकिन लोगों की मानसिकता बदल गई है। नौटंकी के मंच और भागवत के मंच में कोई अंतर नहीं रह गया। लोग सीधे दौड़े आते हैं छूने के लिए। क्योंकि परमहंस सुखदेव जी जब बैठ जाते हैं ना और आंख बंद करके राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, 7 दिन 7 रात तक राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने कथा सुनाई। सुखदेव जी मुनि आए, प्रणाम किया। प्रणाम करते ही पराशर जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, ज्यादा इनकी प्रशंसा न करना। कहा क्यों? कहा कि ज्यादा प्रशंसा करोगे यह उठकर चल देंगे, क्योंकि इन्हें प्रशंसा पसंद नहीं है। इनसे तो अपना उद्धार का कारण पूछ लो, हमारा उद्धार कैसे होगा। तब राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आपका स्वागत है। इस राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु होनी है, हमारा उद्धार कैसे होगा यह बताने की कृपा करें। अगर राजा परीक्षित सोचते तो ये भी पूछ सकते थे, हे सुखदेव जी महाराज, हमारी मृत्यु टाल दीजिए। और सुखदेव जी मृत्यु टाल सकते थे, लेकिन पहला प्रश्न कर दिया, मृमाणेषु कर्तव्यम। जिसकी 7 दिन में मृत्यु है उसका उद्धार कैसे होगा। तब सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आप धन्य हैं। आप 7 दिन की बात करते हैं, आपका समय तो बहुत है, केवल 2 घड़ी में आप परलोक को प्राप्त हो जाएंगे। जब ऐसा कहा तो राजा परीक्षित चौंक गए। महाराज 2 घड़ी में? कहा कि हाँ, 2 घड़ी में। राजन चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का कल्याण 2 घड़ी में हुआ, तुम्हारा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। हे राजन चिंता न करो, 7 दिन बहुत है, 2 घड़ी में उद्धार हो जाएगा। महाराज कैसा? कहा कि हाँ। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एक कथा सुनो पहले, फिर इसके बाद हम भागवत में प्रवेश करेंगे। कहने लगे, राजन खटवांग नाम के राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे। इतने शक्तिशाली थे कि उनका वैभव चारों तरफ दिखाई दे रहा था।
दैत्यों ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया, और जब कब्जा कर लिया महाराज, तो दौड़े दौड़े देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मदेव, दैत्यों ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया है, हमारी मुक्ति का उपाय बताइए, हमारी मुक्ति कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, तुम राजा खंडवांग के पास जाओ, वह बहुत शक्तिशाली हैं, वही तुम्हें राज्य सिंहासन दिला सकते हैं। तो इंद्रादिक देवता राजा खंडवांग के पास गए। आज खंडवांग के पास गए, राजन ने देखा कि देवराज इंद्र आया है, और जैसे ही देवराज इंद्र को देखा तो राजन ने प्रणाम किया, महाराज आइए। बंधुओं, देवराज इंद्र पता है किसे कहते हैं आज की भाषा में? बड़े आदमी को। ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकहीं पराए विभूति। देवराज इंद्र बड़े लोगों को कहते हैं, क्योंकि जब स्वार्थ पड़ता है तब देवराज इंद्र सभी ऋषि मुनियों को याद करता है। और आगे सुनेंगे, जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो श्री कृष्ण को भी पारिजात वृक्ष देने से मना कर देता है। और जब नारद जी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, तेरे को शर्म नहीं आती? अगर तेरे पर सामर्थ्य थी, शक्ति थी, तू अदिति के कुंडल और अपना छत्र क्यों नहीं उन दैत्यों से ले आया? जब देवराज इंद्र को ऐसा नारद जी ने लपेटा तो देवराज इंद्र की आज बुद्धि आ गई। राजा ने प्रणाम किया, कहा कि आपके आने का कारण क्या है? क्योंकि देवता लोग किसी बिना कारण के नहीं आते, जब कोई कारण हो तभी देवता लोग आते हैं। तब देवराज इंद्र कहने लगा कि हे राजन, हमारा राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, हम डर डर भटक रहे हैं, आप में ही सामर्थ्य है और आप ही हमें राज्य दिला सकते हैं। तब खंडवांग ऋषि राजन ने सोचा कि यह शरीर तो नाशवान है, एक ना एक दिन मरेगा, हमें इन देवताओं की सहायता करनी चाहिए। और अपनी सैन्य शक्ति को लेकर खंडवांग राजा आज चल दिए। जैसे ही खंडवांग राजा चल दिए तो समस्त दैत्यों को मार डाला और देवराज इंद्र को राज्य सिंहासन पर आसीन कर दिया। और जब खंडवांग राजा जाने लगे तो देवराज इंद्र ने कहा कि राजन, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगो। तब राजा ने मन में सोचा, देवताओं को सब पता होता है मृत्यु का, हमारी कितनी मृत्यु आयु शेष है। तब राजा ने कहा कि हे देवराज इंद्र, हमारी आयु बताइए कितनी शेष है। देवराज इंद्र ने आंख बंद की, कहा कि राजन, आपकी 4 घड़ी की आयु शेष है। तो राजन ने कहा, हमें तुरंत अयोध्यापुरी में पहुंचा दीजिए। 2 घड़ी में अपने पुत्रों को राज्य सिंहासन पर बैठा दिया और मथुरापुरी में आकर अपने प्राण 2 घड़ी में त्याग दिए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, आप चिंता ना करो, जिस समय मैं इस आसन पर बैठ गया था उसी समय तुम्हारा उद्धार हो गया था। अब तुम अपने तरने की चिंता ना करो। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने भरत खंड में जन्म पाया है। अगर तुम भरत खंड में जन्म ना पाते तो शायद तुम्हें भागवत की कथा सुनने को न मिलती। जब इस प्रकार कहा तो राजा परीक्षित आज प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो सुखदेव जी से पूछने लगे कि हे सुखदेव जी महाराज, हमें यह बताने की कृपा। 6वां अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ, जो अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का महान उपदेश देते हैं। 7वां अवतार दत्तात्रेय के रूप में हुआ। 8वां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ। ये वही ऋषभदेव हैं जिससे जैन धर्म का प्रारंभीकरण हुआ। 9वां अवतार पृथु के रूप में हुआ। 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ।
11वां अवतार कच्छप अवतार हुआ। भगवान ने कच्छप रूप धरकर समुद्र मंथन किया था। 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ। 14वां अवतार नरसिंह के रूप में हुआ। 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ। 16वां अवतार हंसा अवतार हुआ। 17वां अवतार नारायण के रूप में हुआ। 18वां अवतार हरि अवतार हुआ। 19वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ और 20वां अवतार भगवान रामचंद्र के रूप में हुआ और भगवान का 21वां अवतार वेदव्यास के रूप में हुआ। भगवान का 22वां अवतार कृष्णा अवतार हुआ और भगवान का 23वां अवतार बुद्ध अवतार हुआ। जैसे ही बुद्ध अवतार कहा तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगे, महाराज बुद्ध अवतार लेने का कारण क्या था, हमें यह बताने की कृपा करें। तब सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, बुद्ध अवतार लेने का भगवान का एक ही कारण था, देवताओं की रक्षा करना। सभी दैत्य यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र दौड़कर नारायण के पास गया और कहने लगा कि हे प्रभु, अगर दैत्य यज्ञ कर रहे हैं तो देवताओं का क्या होगा? जब राक्षस यज्ञ कर लें तो देवता कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा, चिंता न करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज भगवान ने बुद्ध अवतार लिया और जहां दैत्य लोग यज्ञ कर रहे थे वहीं चल दिए। जब चल दिए तो दैत्यों ने देखा कोई महान पुरुष आ रहा है। दैत्य उठ गए और कहने लगे, भैया ये कौन है? तो लोगों ने कहा, कोई भी हो, हमको उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे ही दैत्य पास में आए, प्रणाम किया और कहने लगे, बाबा जी यह बताइए आप के कपड़े इतने मैले क्यों हैं? तब बुद्ध भगवान कहने लगे, हे भैया, हम कपड़े इसलिए नहीं धोते हैं, अगर हम कपड़े धोंगे इसमें जीव जंत रहते हैं, अगर कपड़े धोंगे तो जीव जंत मर जाएंगे, अगर यह मर जाएंगे तो हमको हत्या लगेगी। अब दैत्यों का मन यज्ञ से उचट गया और कहा कि हे महात्मा जी, ये बताइए आप नीचे साफ कर कर क्यों बैठते हैं? आपके हाथ में क्या है? कहा कि हमारे हाथ में चर्म है, जहां हम बैठते हैं तो साफ कर लेते हैं। कहा क्यों? कहा कि अगर हमारे बैठने से मक्खी अक्खी मर गई तो उसका पाप हमको नहीं लगेगा। अब दैत्यों का मन पूर्ण रूप से उचट गया और कहने लगे, भैया यज्ञ बंद करो, यज्ञ नहीं करना। अरे इससे हम नकड़ी बार रहे हैं, ना जाने नकड़ी में कौन सा जीव घुसा हो, और हम कर रहे हैं पुण्य और हो रहा है पाप। जब बुद्ध भगवान ने उनका मन खिन्न कर दिया तो दैत्य यज्ञ छोड़कर वहां से भाग गए और देवताओं ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार भगवान का 23वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ और 24वां अवतार कल्कि रूप में होगा। जब भगवान का 24वां अवतार होगा तो भगवान सफेद घोड़े के रूप में आएंगे। भगवान का 24वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। कहाँ होगा? भारत देश के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के संबलपुर गांव में। और विश्वशर्मा एक ब्राह्मण होंगे, उनकी एक कन्या होगी, उसका विवाह नहीं हुआ होगा। कुंवारी कन्या से भगवान कल्कि का अवतार होगा। जब कल्कि का अवतार होगा वह समस्त दुष्टों को समाप्त कर देंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और उन्हें गुरु दीक्षा देने के लिए भार्गव नंदन परशुराम जाएंगे और शस्त्र उठाने की आज्ञा देंगे। यानी अभी भगवान के कितने अवतार हुए? 23 अवतार, और 24वां नहीं हुआ, अभी कलयुग के अंत में होगा। यानी हमारे वेद पुराणों ने पहले से वर्णन कर दिया भागवत में 24वां अवतार कहाँ होगा, किसके यहाँ होगा और कैसा होगा। जब इस प्रकार अवतारों की कथा कही तब सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, सनत कुमार जी ने ब्रह्मा ने सृष्टि की और जब सृष्टि को आगे बढ़ाने की आज्ञा भगवान नारायण से मिली तो ब्रह्मा के भौहों के द्वारा एक श्याम रक्त वर्ण की उत्पत्ति हुई
जैसे ही श्याम रक्त वर्ण की उत्पत्ति हुई, उसमें से एक पुरुष का जन्म हुआ। वह जन्म होते ही रोने लगा, और जैसे ही रोने लगा वो ब्रह्मा से कहने लगा हमें कोई काम बताइए। तब ब्रह्मा ने कहा तेरा जन्म ही रोने से हुआ है, इसलिए ब्रह्मा ने उसका नाम रुद्र रख दिया। बोले रुद्र भगवानों की। भगवान रुद्र का जन्म होगा। जैसे ही भगवान रुद्र का जन्म हुआ और भगवान रुद्र ने ब्रह्मा से कहा कि हमें कोई काम बतलाइए। ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि उत्पन्न करो। जैसे ही सृष्टि उत्पन्न करने लगे, अब शंकर जी की सृष्टि शंकर जी के हिसाब से होगी। शंकर जी की सृष्टि भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी आदि शंकर जी ने सर्प बिच्छू उत्पन्न कर दिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा भैया रुको रुको रुको, हमको ऐसी सृष्टि नहीं करवानी। कहा क्यों? कहा कि अगर ऐसी सृष्टि करोगे तो आगे सृष्टि में मनुष्यों का निर्माण होना है, और मनुष्य जब इन सर्प बिच्छुओं को देखेंगे तो सर्प बिच्छू इनको काट लेंगे तो मनुष्यों की मृत्यु हो जाएगी। तो कहा क्या करें? कहा कि पहले वन में जाओ, तपस्या करो, जब तपस्या करने ना फिर सृष्टि उत्पन्न करना। तब ब्रह्मा ने आगे की सृष्टि उत्पन्न की। ब्रह्मा के अंगूठे के द्वारा मरीच अत्रि वशिष्ठ नारद आदि की उत्पत्ति हुई, और वाणी द्वारा सरस्वती को जन्म दिया ब्रह्मा ने। और जैसे ही सरस्वती का जन्म हुआ और ब्रह्मा अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए। आज सरस्वती की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। ऐसा लग रहा था तीनों युग में इससे सुंदर स्त्री नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा शर्म करो, तुम्हें इतने बड़ी सृष्टि के पालन करता हो, सृष्टि रचने वाले हो, और तुम अपनी ही पुत्री पर मोहित हो रहे हो। कहा तो क्या करें? कहा कि मोहित होना समाप्त करो, लोग संसार के क्या कहेंगे। एक पिता अपनी पुत्री पर मोहित हो गए तो ब्रह्मा को बहुत शर्म आई। वह शरीर त्याग दिया, और जब वह शरीर त्यागा तो काला कलूट सा एक श्याम वर्ण का जन्म लिया। वह कोहरे के रूप में अवतरित हुआ, और आगे ब्रह्मा ने अपने दाएं अंग से स्वयं और बाएं अंग से मनु को स्थापित किया। जब स्वयं मनु का जन्म हो गया तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मनुष्यों का निर्माण करो। आज हम किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, लेकिन हमसे कोई पूछे तुम्हारे पूर्वज कौन हैं तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नहीं है पता। क्या कहेंगे? मनु और शत्रुपा। ये ना कह देना हमारे बब्बा है पूर्वज, जी ना कहियो कबू नहीं, क्योंकि मनु और शत्रुपा के द्वारा ही मनुष्य योनि का प्रकट हुआ। तुम किसी भी जात के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी वर्ण के हो, जब कोई पूछे तुम्हारे पूर्वज कौन हैं, पूर्वज के पूर्वज, तो बब्बा का नाम ना बताना। हाँ, ये कहना मनु और शत्रुपा के द्वारा ही मनुष्य योनि बनी। ठीक है? हाउ कहा जाओ करे बीच में आवाज। मनु और शत्रुपा के द्वारा ही मनुष्य योनि बनी। बोले सच्चिदानंद भगवान की।